जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता और माँ महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। आज की कथाओं से पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक 30 जून और 30 जून है और दिन है सोमवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 9:23 तक रहेगी। बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। आज का अमृतकाल सुबह 4:51 से 6:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। सिद्धि योग शाम 5:21 तक रहेगा। बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना जाता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान कराती है। हे देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनके सहचर्यों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर में प्रतीक्षा करने के बाद सहचर्यों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचर्यों की मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़क से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कब से रक्त की 3 धाराएं प्रभावित हुईं। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचर्यों की ओर प्रभावित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभत्स है और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा
में खड़ग धारण करती हैं। उनके गले में रक्त की 3 धाराएं प्रभावित होती हैं और देवी का कटा मुख और डाकिनी अथवा वर्णिनी नामक 2 परिचारिका उन युक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा और कांत कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केसों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती की स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा और सुनेंगे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विराजमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से प्रोत है। माँ की उपासना करने के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। चार तरह की चार भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उन पर में कर्तिकाएं रहती थी। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला, तब उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान विष्णु और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कार्तिकेय बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शुंभकर्ण, नदीश्वर, गोकर्ण, दगमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कर्तिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास आ लौटे। अब कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी के ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं की सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती की स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों का खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निज संतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, ससील लाठ मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी ला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गोई शिव शंकर प्यारी प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उभा धरा, रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फोड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जाए बखानी, मातंगी धूमवती भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यही सूला, नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज संघन संस, महिषासुर निरपति अभिमानी, जय अधवार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सही तुम तिही सहारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब, तभी माए साथ साहे तू तब तब तब, अमरपुरी अरु सब लोका, तब महिमा तुम रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे न, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई, जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराज रज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल ने सुमरी तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किनी विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह आदिक सब डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो चित्तिक तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, देव सिद्धि रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लव जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ समाप्त हुआ। जय माँ गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावते, मैया जी को निस दिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना, निर्मल से दऊ नैना, चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रखते पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोह
कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुभानन शुभ विधारे, महिषासुर घाती, शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चांड मुंड संहारे, सीतांबर बीज हरे, रक्तांबर बीज हरे। मधु कैटभ दऊ मारे, मधु कैटभ दऊ मारे, सुर भय भीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। चार भुजा अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कांचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको हो निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय। भक्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली के लोगों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर हमारे बोलने में कहीं भी गलती हुई है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।